देख लिया भंडारी साहब आपने? भंडारी साहब आपकी वजह से सरकार अरे इतना तो तुष्टिकरण मत करो, सरकार आपकी है, इतना संरक्षण नहीं दे सकते। मतलब आज यहाँ एंकर नहीं है तो आप हमको बोलने नहीं देंगे? आज हमारी एंकर यहाँ नहीं है तो आप बोलने नहीं देंगे? संजय रावत तो बहुत अच्छा है। भाई बैठ जाइए, अब तो सर को बोलने दीजिए। सर बोलिए। नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इत्मीनान से बोलिए, आप इत्मीनान से बताइए सर, मुझे बोलिए। जी सर, आप उसी माशरे आलमगीरी में जितने मंदिर गिराए गए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सबका जिक्र है। और उसी माशरे आलमगीरी में जजिया लगाए जाने का भी जिक्र है। आप एक बताइए कि कोई आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतने अच्छे काम किए, तो क्या वो अच्छे काम वो जो कर रहा है वो उसे दूसरे को नहीं, हमें पूरा हो जाने दीजिए। क्या अच्छे काम जो कर रहा है उसको क्या दूसरी चीज़ें गलत करने की इजाज़त मिल जाती है? औरंगजेब ने जितने अच्छे काम किए आपने गिनाए, क्या उससे ये मतलब निकलता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गिरवा दे? और ना ही उससे क्या? नहीं प्लीज, इफ यू अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं, आप माखनलाल सर के बीच में नहीं बोलेंगे और सबको अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं, मेरा नाम लिया इसने। नहीं, अगर आप अपनी नहीं, मैं तो सीधे देख रहा हूँ। सीधे देखिए, अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं, हम आपके साथ हैं, प्लीज बोलिए। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं दे देता अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आपके धर्म को नहीं मानता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जीने नहीं देंगे। आपका धर्म नहीं मानता तो आप उसके ऊपर जजिया लगाएंगे। जिसके पास पैसा जजिया देने का नहीं है, ज़कात मुसलमानों को दी जाती है, मुसलमान देता है, हिंदुओं को नहीं। नहीं, एक मिनट जी, आप ज़कात और जजिया दोनों एक साथ मत ले आइए। अगर समझना है तो कुरान पढ़ लीजिए। पर एक राजा दोनों ले रहा था ना, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी। नहीं, ज़कात लिया नहीं जजिया में जाता है। जीएसटी को थोड़ा छुपा देंगे। आज भारत सरकार जो जीएसटी के नाम पे टेररिज्म कर रही है, नहीं, ज़कात जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा है, आप जजिया के पीछे नहीं छुप सकते। किस पे जीएसटी लगा दिया? बच्चों के दूध पे जीएसटी लगा दिया, लेडीज के यहाँ से यहाँ तक जीएसटी लगा दिया। जीएसटी सब पे लगती है, हिंदू मुसलमान सब पे लगती है, जजिया तो सिर्फ हिंदू पे लगा रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमान जीएसटी शोएब साहब सब पर लगती है, मुझ पर भी आप लगती है, लेकिन जजिया आपके ऊपर नहीं लगेगी। बहुत सारी जीएसटी क्योंकि मैं मुसलमान हूं, सरकारों में नहीं। विषय ये है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, सोए भाई जैसे पूरा राइट कराने में इन लोग की पार्टी जैसे लोगों को बैठ किया। शांति आप भी शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब लोकतंत्र है, देश में चुनी हुई लोकतंत्र सरकार चल रही है। यहाँ ना जजिया लगता है ना ककिया लगता है। फिर भी औरंगजेब को अबू आजमी ने क्यों समर्थन किया? आप अबू आजमी को औरंगजेब को क्यों समर्थन किया? क्यों समर्थन कर रहे हो औरंगजेब? ये चालू कैसे हुई विवेकी औरंगजेब? ऐसा माहौल बना रहे। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर में लोक संविधान और लोकतंत्र से देश चल रहा है। अब यहाँ राजाओं का शासन नहीं है कि तलवार की, राजा ने मुगलों का भी शासन नहीं है। राजा को क्यों टारगेट किया? नहीं, आजकल माहौल ऐसा बनाना चाहती है देश के अंदर में कि यहाँ फैसला तलवार की नहीं होगा। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, शो में एंकर नहीं है तो आप लोग हमको क्या बोलने नहीं देंगे? बोलने नहीं दे रहे। सोचो की बात नहीं बोलूं। अच्छा, जैसे बोलने को खड़े हो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब तक इनको लगता है इनके हिसाब से बात कर रहे हैं तो चुपचाप सुनते हैं, और जब इनको लगता है कि इनके आदेश में जा रहे हैं तो इनको नहीं बोलने देते। माखनलाल जी, आप ये बताइए, सिर्फ आप ही से प्रश्न आप ही बोलेंगे। आप बताइए, औरंगजेब के शासन काल में उसके नोबेल्स में से करीब 30-35% हिंदू नोबेल्स थे, 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था, 2 मेन जनरल जसवंत सिंह और जय सिंह थे। तो क्या मंदिर तोड़ेगा? तो क्या मंदिर तोड़ेगा? ये सब रहेंगे तो मंदिर तोड़ेगा। मंदिर तोड़ने का अधिकार मिल गया। 4 आई, 1 मिसिंग थी, तब उस मंदिर को तोड़ा गया। ये सच है? नहीं, ये सच है। अरे वो हिस्टोरियन है। बनारस के बारे में जो ये बात फैलाई गई है बिल्कुल झूठ है।
कोई इसका ओरिजिनल स्रोत नहीं है। ये 20 लेन पूल ने लिखा है। लेन पूल ने वो बातें लिखी। सर इधर देखिए सर, लेन पूल कब का हिस्टोरियन है? नहीं, लेन पूल ब्रिटिश 20वीं शताब्दी का आदमी। अब एक्सपोज हो गए। लेन पूल भी गलत है। टोटल बेईमानी से किया है। कैसे काशी विश्वनाथ सवाल थोड़ी ना बोलो सर से एक बात, सर एक बात बताइए, औरंगजेब को मरे कितने साल हो गए सर? औरंगजेब 1707 में मरे। आज जिंदा क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्लीज बैठ, ये गलत तरीका है। ये नहीं, उठ के खड़े हो जाना गलत है। तब चिल्लाओगे। अबे औरंगजेब को क्यों कर रही है सर, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि कब्र से खोद के आपसे नहीं पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे, जवाब देना। आज भारतीय जनता पार्टी क्या जरूरत पड़ गई है कि कब्र से औरंगजेब को खोद के हमारे पूरे देश में पूरा चर्चा का विषय बना दिया, जबकि हमारी अपने देश अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। सवाल बताइए सर, अब रुकिए, जवाब है। आपको एक बात बताएं, आज ये जो पेड़ इतना विषैला बड़ा हो गया है, मैं विषैला पेड़ कह रहा हूँ, उसका बीज किसने डाला? अरे तो कब्र में मरा हुआ है। कब्र में नहीं, अब आज भी जिंदा है भाई। अरे सर, ये कब्र में पड़ा हुआ है, अब आज भी नहीं डाला। मैं एक सेकंड, अरे यार, अब आज भी नहीं, छोटा सवाल बात आप सो रही सर, उठ के बीच में आती है समस्या। ये आपकी समस्या है, आप बीजेपी और आपकी समस्या हम आपको जैसा कि आप जानते हैं कि ये AI का जमाना है और हमारे मैंने कहा इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रही है सना कि हिंदू मुसलमान करना चाहती है, क्योंकि उसको नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रही है। वो सोच रहे हैं कि समाज के अंदर में डिवाइड बांटो और राज करो की नीति पे चल रही है। उसको जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं है। कई बार पूरी जनता कर, देखो होली आई, होली सभी हिंदू मुस्लिम ने एक साथ खूब धूमधाम से मनाई, लेकिन इनके पेट में दर्द हो गया। होली पहले तो मैं सना का धन्यवाद करता हूँ। सना ने बड़ा ज्वलंत विषय उठाया। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमानों को बांट रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप यहाँ बैठ रहे। मेरी बात सुनो। सना ने सवाल पूछा, मैंने ही सना से सवाल पूछा, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम फॉर्मूला पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ये AI बता रहा है। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स करती है, मुजफ्फरनगर में शांत रहती है, अयोध्या बाला साहब जी कहते थे कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता। ये हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया। हमारे विधायक मुसलमान भी रहे, हमारे विधायक मुसलमान भी रहे, हमारे हिंदू भी रहे। हमारी पार्टी में जात पात धर्म नहीं माना जाता। आपने जब नफरत कर दिया, जहर कर दिया इसको। AI सना का यहाँ से सवाल था, तो AI तरीके से हम पूछते हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से पूछा कि देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कौन करता है, तो उसने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहता हूँ, मैं AI से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, प्लीज इनको समझाइए सर। हाँ बताते AI कौन लाया? नहीं, हम बताते हैं। एक हमने पुस्तक लिखी 2008 में छपी, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा। अब आप नहीं, अब हम बताते हैं,
कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? 1954 में जब वक्फ बोर्ड आया तो किस पॉलिटिक्स के तहत आया? 1975, 76, 77 में मिसेस गांधी ने जब पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया तो किस महत्व के रहा? नहीं रिफॉर्म नहीं, रुक जाइए मुझे ना, अरे रिफॉर्म, हिंदुओं का रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? रुक जाइए, आप हमको 2019 देवी स्थानम बोर्ड ये सरकार द्वारा कवर नहीं होती, क्या बात करते हैं? राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट के शरिया बिल लागू, ये किस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ? और आगे सुन लीजिए, लास्ट 2013 में वक्फ बोर्ड का जो स्वरूप दिया गया वो किस सेकुलर संविधान के तहत दिया गया कि कहीं कोई अपील नहीं है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, संविधान के तहत हुआ है सर, सेकुलर संविधान के तहत क्या बात करते हैं? औरंगजेब के बहाने हिंदू मुस्लिम कौन ऐसा संविधान है? राइट टू रिलीजियन संविधान का फंडामेंटल राइट है सर। भैया औरंगजेब आपके पास हिंदू बोर्ड है, हिंदू देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, आपके जैसे लैंड माफिया नहीं है आपके पास जैसे आप मुसलमानों की जमीन ले रहे हो, मुसलमानों की जमीन ले रहे हो, क्या बातें करते हैं? मेरे को 30 सेकंड दे दो भैया। 15 लाख एकड़ जमीन है आपके पास 40 मिनट में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में। और बात ही नहीं हो पाती। 30 सेकंड मेरे को दे दो बस, 30 सेकंड बस। वो रोजा तो नहीं रखता पर अवतारी समझता है। दूसरी लाइन आप बोलो। ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे थे महाकुंभ में जाने से क्या गरीबी दूर होगी, आज इफ्तार में बैठ रहे हैं और सनातन को डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं। सवाल ये है, बीजेपी के एक बार इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं, संविधान से देश चलता है। यही है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ सभी पार्टी के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग बैठ के एक साथ मिलकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। देखिए यहाँ 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने 12 साल हिस्ट्री पढ़ाई है। जब मैंने अपने कुछ मित्रों को इनवाइट किया कि आप हमारे घर में आके इफ्तार कीजिए, कहा मक्खन लाल जी कुरान के हिसाब से इफ्तार वही दे सकता है जो खुद रोजा रखे हो। अगर आप रोजा नहीं हैं तो इफ्तार अटेंड करने की, इफ्तार में आपको जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे, मुहूर्त दिन तैसी। किसी को महाकुंभ में ईश्वर दिखाई दे रहा है, किसी को इफ्तारी में दिख रहा है। अपनी अपनी धारणा है, उसको अपने ढंग से देख लीजिए। इफ्तारी सही है और इस देश में जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में है, इफ्तार पार्टी एक जरिया है दिखाने का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा है। इफ्तार करना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, गले मिलना भी चाहिए और मुसलमानों को उनके रोजे की मुबारकबाद भी देनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी नेता कौसर जहां जी ने दिल्ली में इफ्तार पार्टी रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत सभी बीजेपी के लीडर्स वहां पहुंचे थे। वो कौन सी आप इंद्रेश कुमार जी भी पहुंचे थे, कौन सी तुष्टिकरण कर रहे थे आप? तो आप दूसरे की इफ्तारी पे यहाँ से आप कहते हैं आप लोग कभी नहीं बताइए ना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया, दूसरे पर खाते हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर हमने बनवाया, प्रभु श्री राम का मंदिर इसके खिलाफ आते किया है। कौन सा रोजा रखा था?
रेखा गुप्ता जी ने कहा सभी को करना चाहिए था। देश को मत तोड़ना था, तब वहां पर इंद्रेश जी थे, कश्मीर में 17 साल प्रचारक थे। बीजेपी के नेता एक सेकंड, आपके बीजेपी के नेता जा रहे हैं रोजा इफ्तारी करने के लिए तो ठीक, अगर हम जाएंगे तो खराब। कमाल की बात कर रहे हैं आप, ऐसी राजनीति करना चाहते थे। रेखा गुप्ता गई कि नहीं गई, रेखा गुप्ता गई कि नहीं गई, आपके मंत्री लोग तुम्हारी दोस्ती से डर लगता है, तुम्हारी दोस्ती से डर लगता है। शोएब भाई एक बात बहुत छोटी सी है, आपने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, बहुत छोटी सी एक बात है, इफ्तार न पॉलिटिकल पार्टी है न पॉलिटिकल रैली है। इफ्तार एक, नहीं कहने दीजिए, इफ्तार एक रिलीजियस फेनोमेनन है, सोशल भी है, सोशल भी है, within the Muslim only. नहीं, no, you cannot. I have been in Muslim university. इफ्तार में वो नहीं जा सकता जो खुद रोजा जो हिंदू दुबई में रहते हैं वो इफ्तार में शामिल नहीं होते क्या? वहाँ पे अरे वो हिंदू जाके सनातन के खिलाफ बोलते हैं, में जाते हैं, जाके सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कुरान की बात कर रहा हूँ, सऊदी की बात कर रहा हूँ, पसंद आता है। जी अरे आप जाके सनातन बोलते 100 करोड़ रुपए के देश की जमीनों पर रखने का प्रयास कर रहे। इस्लाम ने दिल खोल के कहा, औरंगजेब ने इसी के नाम पे, औरंगजेब ने इसी के नाम पे इस्लाम की हत्या करी, वो औरंगजेब ने इसी के नाम पे इस्लाम की हत्या करी। पाकिस्तान क्यों बर्बाद किया? पाकिस्तान आप लोगों ने क्यों बनवा दिया? जाओ बैठो, आप लोगों ने बनवाया पाकिस्तान, जाओ बैठो, निकालो रज़ाकारों का इतिहास अभी निकालो। ये लोग दिल्ली पे चढ़ाई करने गए, जो तोड़ाई की ऑपरेशन पोलो चलाकर क्या ये रज़ाकारों का हैदराबाद को मिलाएंगे पाकिस्तान में नहीं चलेगा। और हैदराबाद क्या था मक्खनलाल जी उस समय? पूरा तेलंगाना हैदराबाद था, पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना था। अरे ये उन्हीं का पोता है। इनके दादाजी आप लोगों को सरकार प्रचंड बहुमत जीती, विकास आपने पूरे विकास की बात न करें। इस मुद्दे पर 3 जीडीपी में, टॉप 3 जीडीपी में, टॉप 3 जीडीपी में एंकर होना जरूरी पड़ता है। नहीं, एंकर से भी हमारा